आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए एग्रीकल्चर ट्रेड एंड मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन, देखिए यह एक राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं में आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना 1958 में की गई। इस संस्था का नाम संक्षेप में नेफेड रखा गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब देखिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यह एक मुख्य अंतर्देशीय कंपनी है। अर्थव्यवस्था में यह बखूबी अपनी भूमिका निभा रही है। यह कंपनी घरेलू स्तर पर विदेशी व्यापार में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना मई 1956 में की गई। इसका मुख्यालय कॉरपोरेट का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय याद कर लेना, ये दिल्ली में है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक नंबर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज व्यापार निगम लिमिटेड, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है। ठीक, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी और गोल्डन सुपरस्टार हाउस है। यह उत्पादकों के लिए नए बाजार ढूंढती है और कच्ची उत्पादन के स्टोर ढूंढती है जो आयातों की जरूरत पूरी कर सके। ठीक, जरूरतों को पूरी कर सके। ठीक, हम देखिए, भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में सूरत में की गई थी। इसका उद्देश्य रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में विभिन्न डिप्लोमा, स्नातक वाले को डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित कर इस उद्योग के लिए प्रतिष्ठित कारीगरों की उपलब्धता बढ़ाना है। ठीक, भारतीय हीरा संस्थान निगम का 1978 में इसका स्थापना की गई थी। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का USA में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स समझौते जुलाई 1944 में तय हुआ था तथा इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, परंतु उसमें 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू कर। उल्लेखनीय है कि यह संगठन केवल सदस्य देशों का ही ऋण प्रदान करता है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। ठीक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते जुलाई 1944 के तहत हुई और 27 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक, 27 दिसंबर 1945 की स्थापना के भीतर विश्व के 27 देशों के मध्य जिनेवा में से एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप विश्व के बैंक 25 जून 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया था। इस बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। ठीक, अब देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, थोड़ा यही देख लेना। सहकारी कृषि विपणन का संगठनात्मक ढांचा स्तरों में विभाजित होता है। कितने में? 4 में विभाजित होता है। विपणन तथा निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थापित है नागपुर में। भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था 1904 में। चौधरी चरण सिंह विपणन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988 में। भारत सरकार ने व्यापार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की थी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थापित किया गया था, बताइए कहाँ? दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारतीय पैकेजिंग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। पैकेजिंग संस्थान की स्थापना 1966 में की गई थी। निर्यात गृहों की मान्यता किस वर्ष में प्रदान की गई? 1968 में। भारतीय निर्यात संवर्धन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1958 में।
अब देखिए, भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना की गई थी 1964 में। निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। आसियान समझौता कब आया? 1910 में, 2010 में आया था। गैर संबंधी संगठन किसमें की गई थी? जिनेवा। एक समझौता डंकल प्रस्ताव के अंतिम अधिनियम का क्या रूप लिया गया था? बताइए। 1993 में इसका रूप लिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।